है श्वसन और गैसों का विनिमय। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसे? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज माने होता है आदान प्रदान करना। एक्सचेंज माने आदान प्रदान करना। किसका? गैसों का। कौन कौन से गैस? देखिए हम लोग शरीर में दो गैस आदान प्रदान होता है। एक का नाम है O2 और दूसरा का नाम है CO2। तो O2 और CO2 का कैसे आदान प्रदान होगा यही इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक आप लोगों का क्या है? पहला टॉपिक श्वसन। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि श्वसन किसे कहते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि श्वसन जो होता है किसी भी जीव में जिस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा की निर्माण होता है, किसी भी जीव में जिस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है उसे ही क्या कहते हैं? श्वसन। हम लोग जब खाना खाते हैं तो अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है और श्वसन के माध्यम से, देखिए इसको डायग्राम में हम समझा रहे हैं। हम लोग जब खाना खाते हैं हम देखते हैं खाना पच के क्या बनता है? ग्लूकोज। हम लोग श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं? O2। ग्लूकोज को फार्मूला है C6H12O6, ठीक ना। इससे ये दोनों हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जा करके जब कोई भी वस्तु ऑक्सीजन से उसका संपर्क होता है तो वो कैसी क्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण। तो जब इन दोनों का ऑक्सीकरण होता है तो किस चीज का निर्माण होता है? ऊर्जा प्लस H2O और प्लस में CO2, ठीक ना। हम लोग पाचन से क्या मिला था? ग्लूकोज। जब तक हम लोग श्वसन उससे ऑक्सीजन ऑक्सीकरण नहीं करेगा, विक्रिया नहीं करेगा तो क्या निर्माण नहीं होगा? ऊर्जा। और ऊर्जा के साथ साथ बाई प्रोडक्ट में क्या बनता है? जल और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से आया? श्वसन से। यही कहाँ से आया? पाचन से। ये दोनों कहाँ पे पहुंच के? माइटोकॉन्ड्रिया में। हर कोशिका के सेल में सेल ऑर्गन का नाम है क्या चीज? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऊर्जा का निर्माण भी वही होता है। अच्छा, इसलिए कोशिका को पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस। ये बताइए कि ऊर्जा के साथ साथ क्या निकलता है? H2O और CO2। H2O हमने के लिए हानिकारक है नहीं, तो वो शरीर में रह जाता है और CO2 को हमने के सांस के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। जैसे सांस छोड़ते हैं, है ना, तो सांस छोड़ते हैं तो सांस को CO2 तो निकलता ही है। CO2 गर्म गैस है, इसलिए हम लोग सांस छोड़ते हैं। नाक रखिएगा वहाँ पे, सांस छोड़ते समय तो गर्म महसूस होता है ना। हाँ। लेकिन CO2 के साथ साथ और क्या निकलता है? H2O। अभी देखिए वातावरण में जब नमी रहेगा तो आपको महसूस होगा कि पानी निकल रहा है। जैसे ठंडा के दिन में फूकते हैं चाहे सांस छोड़ते हैं तो हमनी के शीशा भीग जाता है, यानी हम लोग सांस में CO2 के साथ साथ क्या है? लेकिन अभी गर्मी में नहीं होता है, काहे कि चारों तरफ से ऐसा गर्म मौसम है कि वो निकलता है भी तो वाष्प बन के तुरंत उड़ जाता है, तो महसूस नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग जो देख रहे थे सबसे पहला चीज क्या पढ़ना है? श्वसन। श्वसन किसे कहेंगे? श्वसन एक, कोई बोलिए बोलिए। देखिए ये भी परिभाषा है कि श्वसन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें किस गैस को ग्रहण किया जाता है? ऑक्सीजन। श्वसन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है ना। और ग्लूकोज को जला करके क्या क्या उत्पादन किया जाता है? ऊर्जा, जल और CO2। दूसरा नंबर जो टॉपिक है श्वसन के अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, माने कौन कौन से श्वसन के अंग होते हैं। तो देखिए इसको भी दो भाग में बांट के पढ़ा जाता है। पहला है विभिन्न प्राणियों के श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, माने बहुत सारा प्राणी है। जैसे कोई आप लोग 10th में भी पढ़ाए थे कि जो मेढक होता है मतलब फ्रॉग, उसको कितने प्रकार से सांस लेता है? तीन ट्रैकिया, बैक। सबसे पहला जो बच्चा अवस्था में रहेगा टैडपोल। किस अवस्था में? टैडपोल। तो किससे सांस लेगा? गिल्स से। किससे सांस लेगा? गिल्स से। और जीव ही मेढक बड़ा हुआ तो किससे सांस लेगा? फेफड़ा से। और जब मेढक एकदम धरती के अंदर रहेगा स्किन से। तो मेढक के पास कितने श्वसन अंग? 3। जब बच्चा में रहेगा तो गिल्स से, थोड़ा जवान होगा तो फेफड़ा से, और जब मिट्टी के अंदर रहेगा तो त्वचा से। ठीक है, उसी प्रकार टिड्डा है, तेलचाट्टा है, इसमें किससे सांस? ट्रेकिया से। मछली है गिल्स से। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है
जिसके किस कौन कौन से अंग है। जैसे आपसे पूछेगा कि जो भी मुनेरा और प्रोटेस्टा वर्ग के जीव है वो किस, मुनेरा और प्रोटेस्टा वर्ग के जो जीव होते हैं 5 जगत है ना, मुनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, 5 को है। तो मुनेरा प्रोटेस्टा का जीव एक कोशिकीय होता है, तो वो विसरण विधि द्वारा त्वचा द्वारा सांस लेता है, उसको आगे हम पढ़ेंगे इसी में। दूसरा क्या है टॉपिक, मानव के श्वसन अंग। तो मानव का श्वसन अंग क्या है, मुख्य कहेगा तो फेफड़ा, बाकी फेफड़ा है, नासा छिद्र, नासा का पार्ट से लेके फेफड़ा तक बहुत सारा अंग है, भूल गए होंगे, बिल्कुल याद दिलाएंगे उस समय पढ़ाते समय। चलिए तो 2 ये टॉपिक हो गया। पहला टॉपिक क्या है, श्वसन, और दूसरा श्वसन के अंग। आइए देखते हैं तीसरा टॉपिक। आपका जो तीसरा टॉपिक है इसमें उसका नाम क्या है, श्वसन की प्रक्रिया, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन प्रोसेस माने प्रक्रिया, किसकी प्रक्रिया, श्वसन। देखिए इसके 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहला है बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। नाक द्वारा सांस लेना, नाक द्वारा सांस छोड़ना किसके अंतर्गत आ जाएगा, बाह्य श्वसन, उसको बोलते हैं इंटरनल श्वसन, चाहे सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं। श्वसन की प्रक्रिया को कितने भागों में, पहला क्या है, क्या है, बाह्य श्वसन, दूसरा गैसों का परिवहन, तीसरा अंतर श्वसन या। अच्छा देखिए बाह्य श्वसन को हम लोग 2 भागों में, एक है श्वासोश्वास और दूसरा गैसों का विनिमय। श्वासोश्वास आप लोग 10th में भी बहुत सारे लोग लटपटा जाते थे उच्चारण करने में ना, सांस क्या पता नहीं क्या क्या कह देते थे, श्वासोश्वास अंग्रेजी बोलते हैं ब्रीदिंग, क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग है ना। तो ब्रीदिंग में देखिए सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, श्वासोश्वास। श्वासोश्वास किसे कहेंगे, सांस ग्रहण करने या सांस छोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, श्वासोश्वास। इसको कई भाग में, 2 भाग में, एक है सांस लेना इंस्पायरेशन, इन माने अंदर लिख दिए हैं इंस्पायरेशन, और दूसरा क्या है एक्सपायरेशन। सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निःश्वसन, और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को उच्छ्वसन। तो श्वासोश्वास को कितने भाग में क्या हो, अरे निःश्वसन, निःश्वसन भी बोलते हैं, प्रश्वसन या उच्छ्वसन बोलते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक, आइए समझ में आया। ये सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कह देंगे, इंस्पायरेशन, प्रश्वसन, और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को एक्सपायरेशन। अब जो कोशिकीय श्वसन है इसको भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो क्या बोल देंगे, वायवीय श्वसन। एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा अवायवीय, क्या बोल देंगे, अवायवीय, अवायवीय। अच्छा याद करिए, इसका दूसरा नाम भी बताए थे है ना। वायवीय श्वसन को हम लोग ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न हो उसे क्या कह देंगे, वायवीय श्वसन या फिर ऑक्सी श्वसन। इसको क्या बोल देते हैं, अवायवीय श्वसन या फिर अनऑक्सी श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अंग्रेजी में बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आइए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, श्वसन से संबंधित आयतन और क्षमताएं। क्षमता माने होता है कैपेसिटी, आयतन माने होता है वॉल्यूम, माने श्वसन संबंधी आयतन। मान लीजिए कि हम लोग नॉर्मल सा सांस लिए, नॉर्मल सा सांस छोड़े, कितना ml सांस लिए, कितना ml सांस छोड़े, पता है, नहीं पता है, नहीं पढ़े इसलिए नहीं पता है। एकदम गहरा सांस लेंगे, कितना सांस लिए, एकदम गहरा सांस, गहरा सांस छोड़े, एकदम छाती से जोड़ा करके कितना ml सांस छोड़े। इन सभी चीजों के बारे में किसमें पढ़ना है, श्वसन संबंधी आयतन और क्षमता। जैसे इसमें पहला चीज होता है टाइडल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन। एक बार में जो हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं और नॉर्मल सांस छोड़ते हैं तो 500 ml। एक जो माजा का बोतल होता है उसमें हम लोग नॉर्मल सांस लेंगे तो उतना 500 ml सांस लेंगे और 500 ml सांस छोड़ते हैं नॉर्मली, बिना कोई जोर जबरदस्ती के। कितना ml हुआ, 500 ml। इसको बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, श्वसन संबंधी आयतन और क्लियर। अगला है श्वसन का नियंत्रण। आखिर भैया कोई ना कोई श्वसन का भी तो नियंत्रण करता होगा कि हम लोग दौड़ रहे हैं तो सांस तेज करना है, सो रहे हैं तो सांस का मध्यम करना है, कब तेज करना है कब मध्यम करना है, इसका नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
जैसे मस्तिष्क के बारे में पढ़े होंगे कि बहुत सारा भाग होता है, सेरिबेलम, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, पढ़े है ना। पॉन्स मेडुला। कौन सा मस्तिष्क का भाग नियंत्रण करता है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और छठा जो टॉपिक है लास्ट आपका है श्वसन संबंधी विकार। विकार माने रोग, और सांस संबंधी क्या क्या रोग होता है। इससे दामा कैसा रोग है, श्वास संबंधी, सांस फूलने लगता है ना, कोरोना श्वास संबंधी, सांसे संबंधित है। लड़कन के निमोनिया हो जाता है तो सांसे संबंधी है। तो बहुत सारा जो रोग है सांस संबंधी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए 1 मिनट में सबके बारे में पढ़ लेते हैं फिर से। सबसे पहला टॉपिक का नाम क्या है, बोलिएगा। सबसे पहला टॉपिक श्वसन है ना, दूसरा श्वसन के अंग, और तीसरा श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रक्रिया। और चौथा टॉपिक क्या है, श्वसन संबंधी आयतन एवं क्षमता है। और पांचवा क्या है, श्वसन नियंत्रण नियमन। और छठा श्वसन संबंधी। देखिए हम लोग टॉपिक जान गए तो हम लोग को पढ़ना हो जाएगा आसान। पहले ही से दिमाग में रहेगा कि हम लोग क्या पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं, क्या छूटा है, क्या नहीं छूटा है। कोई भी एनसीईआरटी लीजिएगा, एनसीईआरटी का आपके बुक के जहाँ भी स्टार्टिंग होता है तो यहाँ कॉर्नर पर ही यहाँ पे कोना में दिया रहता है कि किताबों में चैप्टरों में क्या पढ़ना है। जैसे हम लोग को पहले से ही पता रहता है ना तो अच्छा रहता है। मान लीजिए कि हमको पटना जाना है, अच्छा इधर मोहनिया है, इस तरफ पटना है, इस तरफ मोहनिया है, तो हम लोगों को पटना जाना है, ये पता ही नहीं कि किस तरफ पटना है या कौन सा गाड़ी किस दिशा का पकड़ेंगे तो कभी पहुंच नहीं पाएंगे। इससे जानकारी होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेडलाइन डालिए श्वसन, पढ़ा जाए ना श्वसन।